हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज सुबह सुबह एक पंगा हो गया कि हमारे भाई ने केला का पेड़ लगाया केला का पेड़ उखाड़ ले गया, क्योंकि बहुत बहुत दूर से लेके आए थे, तो रास्ते में भाई उखाड़ ले गया। बहुत दुख की भी बात है, क्योंकि जन्म कर्म में केला का पेड़ लगाया वो चोर उखाड़ ले गया। ये हैं गोविंद भाई के दरहरा। वो भाई भिंडी बहुत ही बढ़िया भाई है, तो दरहरा भी हो गया गोविंद भाई का। हाँ गोविंद सर, बोलिए दरहरा के बारे में कुछ। दरहरा एकदम बढ़िया है। हाँ हाँ, और देखो ये पेड़ है। ब्लॉग में फर्स्ट बार बोल रहे हैं, बहुत अच्छा भाई। एक चीज़ है दरहरा की, हमारे यहाँ पे लोकल में दरहरा ही बोलते हैं, और पता नहीं और राज्य में क्या बोलते हैं। खुत्ती की फरी, खुत्ती वाला जो क्या होता है। हाँ शायद खुत्ती भी बोलते हैं। लेकिन इसकी एक चीज़ है, अगर इसके खेत में घुस गए, खुजाए 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 पूरी देह लाल कर ले हुए, बहुत ही भयंकर खुजली होती है जब पेड़ में। गाय आज सुबह सुबह बहुत भयंकर बारिश भी हो गई, क्योंकि मैं एक छाता लेके आया। एक मिनट चुप, मैं छाता लेके आया तो एक पंगा हो गया। मैं अपने ट्यूबवेल पर गिर गया, जो छाता टूट गया, इसकी डंठल टूट गई। वो फिसल के गिरा, हालांकि चोट नहीं लगी, लेकिन इसकी डंठल टूट गई, क्योंकि ऐसा ज़मीन पे गिरा, छाता अलग और डंठल हाथ में। हालांकि ये पुराना 1 साल पुराना है, लेकिन टूट गया। हालांकि बारिश थी, अब बंद है, गर्मी वाली है, बारिश हो रही है। अब देखो, अब चल रहे हैं घर पे देखेंगे क्या करेंगे। बोरा हुड़क चुल्लू पीछे। आज शिवानी लेके आई है शादी का कार्ड। शिवानी ठीक नहीं, शादी का कार्ड, शादी को तेरे ही को शादी का कार्ड बोल के लेके आई है। तेरे ही है गई, खेत पे चल रहा, क्योंकि उसमें लेवलर मशीन चल रही है जो खेत को एक तार करेगी। क्योंकि अभी फ़ोन आया था, वहाँ पे थे जो ड्राइवर थे ट्रैक्टर वाले, उन्होंने फ़ोन किया था कि भैया आ जाओ, तुम्हारे खेत में चल रही है। कल तो नहीं चल पाई थी, आज चल रही है। छाता लेके जा रहा हूँ क्योंकि मौसम ख़राब है, तो भीग जाएगा सामान, मैं भी भीग जाऊँगा। वैसे भी मुझे सर्दी हो गई है, तो वहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी है। चल रहे हैं खेत में, देखते हैं चल के, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमें घूरते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हाँ ब्लॉगिंग, क्योंकि फर्स्ट टाइम लग रहा है साथ में। अगर मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो लोग देखते हैं। आ जा बोलो अमन सर। और बताइए भाई। बस खेत में जा रहे हैं, खेत लेवल है रहा है, तो अच्छा जा रहे हैं। आज बड़े तरह से करवाना। हाँ आजा, चलो चलते हैं खेत पे, तो टाइम लगेगा पैदल जाने में। खेत में तो लेवलर मशीन आ गई है, सेटअप भी सेट हो गया है, ये चलेगा। देखो नज़दीक जाके जो मशीन को रिव्यू करा दें, लेवलर मशीन। बस जाए क्या बोलते हैं, वैसे है तो ALP, वैसे बोलते कहाँ है, कंप्यूटर पाँकी। हाँ सॉरी, ये कंप्यूटर पाँकी कनेक्टर, जो कि जब चले हो तो हम रिव्यू कराएंगे। देखो अब खेत में है, हालांकि ऊँचू नीचू है। कंप्यूटर पाँकी भाई, खेत में पाँकी चल रही है, कंप्यूटर पाँकी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए इंतजार करते, तो क्या आज चल पाइए। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो ये है, ये जान पक्षी है, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे बगुला कहते हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस की, ज़्यादातर किसानों, जहाँ भी किसान होंगे, जहाँ हल चल रहा होगा या पानी कुछ भी लग रहा होगा, तो हाँ एक चीज़ है कि दिन में ये वाले पक्षी रहते हैं बगुला, और रात में टटुइया टें चिल्लाती है, जो ज़मीन पर रहती है, पेड़ पर नहीं देती। ये चीज़ है, ये चीज़ तो मैंने नोटिस की यहाँ पे। नोटिस करने वाली भी चीज़ है, क्योंकि जब हमारे खेत में अगर इस तरीके से पक्षी आते हैं तो हमें भी नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि हर कोई पक्षी मतलब पेट भरने के लिए आता है, लेकिन ये बात सोचने भी वाली बात है कि पेट भरने के लिए तो बहुत से पक्षी, लेकिन हाँ ये शायद ये मांसाहारी भी हैं, कुछ कीड़े मकोड़े, चूहा वगैरह, छोटे बच्चे सब छोटे खाते हैं। लेकिन हाँ और भी तो खाते हैं, और भी तो नहीं आते सिर्फ इनके अलावा, क्योंकि ये आते हैं। ये चीज़ तो मिली, कुछ तो बात है।
और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, इस सूखे खेत में इन्हें कीड़े कहाँ से मिल जाएंगे? हमें तो एक भी कीड़ा नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, वो खा रहा है, मिल गया, उसका भाग खुल गया, उसे मिल गया। ये लगता है बेफिजूल में भूखे घूम रहे हैं। सूखे खेत में कीड़ा कहाँ से मिलेगा इनको? आज तो भाई दावत है, बगलों की दावत खेत में है। भाई धूल उड़ रही है काफी। हो गया एक टाइम और नाश्ता भी कर लिया। सब ब्रेकफास्ट चल रहा है बगलों का। गाइस फाइनली मैं आ गया। बहुत तगड़ी धूप है, जो छाता लगा के आया हूँ। बहुत भी थक गया। अब नहा लूँ धुल लूँ, अब चलूँगा 12 पे, 12 पे सो पाऊँगा। इस घर में तो बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि अब धूप भी है, क्योंकि आज मैं गया नहीं पढ़ने। देता हूँ नहा लूँ धुल लूँ, छाता भी रख दूँ, छाता टूट। मैं नहा धुल के अपने फूस वाले घर आ गया, जो कि ये है मेरा, क्योंकि इसमें गर्मी नहीं लगती है। और मेरी इसमें बकरी भी बांधी जाती हैं, जो कि ये है। और यहाँ पे मैं कभी कभी पढ़ लेता हूँ। ये मेरी बुक भी है, क्योंकि दोपहर के टाइम मैं पढ़ूँगा। जो मेरा ये फूस का है, हालांकि वो मेरा पक्का वाला घर है, उसमें बहुत गर्मी लगती है, लेकिन इसमें गर्मी नहीं लगती। ये फ़ायदा है, क्योंकि जिस दिन मेरी छुट्टी रहती है तो मैं आराम से इसी घर में रहता हूँ। हाँ, बकरी भी आराम से और मैं भी आराम से। ठीक है गाइस, थोड़ा थक गया हूँ, खेत पे भी है, क्योंकि गर्मी पड़ रही है ना, पानी भी नहीं पीती ना कुछ भी। क्योंकि मेरी ये पड़ रही है, इसका नाम है गुड्डू। क्योंकि मैंने नहीं, जो उधर है, ये इधर आओ अंकित, जो इनने छोटा कारतूस नाम से बुलाते है ना, बुलाते नहीं बुलाते ना, जो बुलाते हैं तो वो सही बात सही बोलनी पड़ेगी। देखो इनते देख के भैंसिया कितनी जोर की बाबा की खूटा तो जाइए आया। हाँ नितिन हाँ, बुलाते नहीं बुलाते, गलत लौंडे नहीं बुलाते। नितिन बाल नहीं अब घने वाले होंगे, क्योंकि गर्मी के मौसम में हम भी करा लेते हैं। मैंने इस बार नहीं कराया, तब मैं वैसे करवा लेता, मेरा एक्सीडेंट हो गया है ना। कितनी बार गंजा कराया था, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है, माइंड कूल रखने के लिए कटवाते हैं। हालांकि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप भी कटवा के देखो, फिर आनंद लो कि सर पे पानी डाल दे, हाथ नहीं पहुँचेगा, उससे पहले पानी नीचे आएगा। बस इतनी परेशानी होगी। सिर्फ एक बूंद तेल दबा के नहाओ, नवरतन। तो गाइस मैं सोने के बाद थोड़ा मैं अपनी भैंसों को चारा वारा डाला, भैंसों को उनकी वो सानी वानी लगा के खिला दिया। और मम्मी गई हैं बकरी के लिए हमारे खेत में घास लेने, क्योंकि एक में भैंस के लिए ज्वार बो दिया है और दूसरी तरफ खा लिया, तो उसमें जो दो घास है बकरी खाती है वो है। अब चलते हैं मम्मी से, क्योंकि मम्मी ने मुझसे मना कर दिया था, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब, बुखार भी आ रहा है। और इतनी भयानक गर्मी में इतनी भयानक सर्दी हुई है, पता नहीं किससे। मैंने कुछ खाया नहीं, क्यों? हाँ, पता नहीं किसकी वजह से हो गई। तो गर्मी है भाई, आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। मम्मी क्या कह रही? वहाँ जीजी आ गई हैं, आई हैं, बच्चा ले हुए आई हैं, चिड़िया हम ले जाएंगे जी। आए कि मम्मी ने कितने काट लो, क्या ना काट रहा हो। और पापा भी पता नहीं कहाँ चले गए, को मरे हो? अच्छा डोकरी में। अच्छा गैस, मेरे गांव में एक दादी माँ थी, उनकी डेथ हो गई आज, तो पापा वहाँ चले गए। ट्यूबवेल पे है नहीं कोई, क्योंकि मुझे ट्यूबवेल पे रहना है, क्योंकि पिछली बार कुत्ते ने मेरी बकरी खा ली थी, तो इसलिए मैंने अपनी दीदी को छोड़ के आया हूँ और मम्मी यहाँ काट रही हैं। तो अब मैं चलता हूँ ट्यूबवेल पे ही, क्योंकि मैं आया था घास लेने, मम्मी ने थोड़ी ही छोड़ पाई थी। घास ले चले मम्मी, ले जाए? ठीक है ठीक है मम्मी, ठीक है। हाँ एक काम हो गया, क्योंकि मम्मी ने कहा घास में लेके आऊँगी, क्योंकि अभी और भी काटने हैं, क्योंकि सुबह के लिए भी हो जाएगी बकरी के लिए। तसला मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है मम्मी, चलो भाई। हालांकि शाम का मौसम बहुत सुहावना है, देखो सनसेट, वाह। वैसे हमारे गांव का दृश्य
बहुत ही अच्छा है। ये हरियाली, ये अपना खेत, ये सनसेट हो रहा है पश्चिम में। हालांकि सनसेट भी देखो नज़ारे, रेड 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 सूरज भगवान दिखाई दे रहे हैं। वैसे मेरा भी पेंटिंग आती नहीं है, लेकिन कभी कभी मेरा मन करता है मैं भी स्केच करूं, मैं भी एक पेंटिंग बनाऊं, लेकिन मेरा हाथ हिल जाता है क्योंकि हाथ में ये टूटा हुआ है, तो थोड़ा दिक्कत होती है हाथ चलाने में, कोई भी काम करने में। तो अब चल रहे हैं भाई, सुहावना मौसम, ठंडी ठंडी हवा, हरियाली, सुकून मिलता है हरियाली देखकर। एक बात तो आपने भी नोटिस की होगी कि सूखा सूखा देखते रहो फिर मन थोड़ा ख़राब सा हो जाता है, फिर हरा भरा देखो तो आँखों में तसल्ली आती है, आँखों में ठंडक मिलती है हरियाली देखकर। देखो भाई ये कहाँ गया था, ये बोल रहा है, अब इसकी बात निकली सच्चाई। हाँ हो कहाँ? पहले मैं पंजाब गया था और फिर मथुरा, फिर चंडीगढ़ और पंजाब संग यस यस। बाकी बात मथुरा। मथुरा तो घूम गया है ना। जलेबी जलेबी तो एटा में खाया ना वो, मथुरा में कहाँ पहुँचेगा। एटा की अच्छी लगती है ना दाल। पंजाब से आएगी जलेबी खाए। देख लो भाई, देखो भाई मेरे छुप के से गया, अब इसकी बात धीमे धीमे पकड़ी जा रही है। फिर अब मैं परसों जाऊंगा उत्तराखंड। देख लो भाई, उत्तराखंड, वो भी किससे? साइकिल से, साइकिल ट्रैवल करेगा। मोटरसाइकिल चलाना नहीं आती। फ्लाइट करेंगे भाई। हे गाइस, शाम हो गई है, खाना वाना खा लिया। मैं अपने भाई के घर के सामने आया हूँ क्योंकि मेरे यहाँ लाइट नहीं है। हम ब्लॉग समाप्त करें। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर कमेंट करें। हाँ कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़।